नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। आज की स्पेशल स्टोरी में बात होगी विपक्ष की, वोटर अधिकार यात्रा की। बिहार में एक तरफ वोटर लिस्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की सियासी चालें और बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। सड़कों पर पद यात्रा शुरू हो चुकी है और सियासत का पारा चढ़ता जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि बिहार में ये सब क्या चल रहा है और इस वोटर अधिकार यात्रा के पीछे की कहानी क्या है। बिहार में सियासत का माहौल गर्म है। एक तरफ विधानसभा चुनाव नजदीक है और दूसरी तरफ वोटर लिस्ट को लेकर विवाद ने नया रंग ले लिया है। विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की है, जिसका मकसद वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों को उजागर करना है। ये यात्रा सासाराम से शुरू हुई और 20 से ज्यादा जिलों को कवर करते हुए 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अन्य विपक्षी नेता इस यात्रा में शामिल है, लेकिन बीजेपी इसे सियासी ड्रामा बता रही है। उनका कहना है कि विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है और वो सिर्फ वोटर लिस्ट को हंगामा बना रहे हैं। दूसरी ओर प्रशांत किशोर जैसे राजनीतिक रणनीतिकारियों ने इन यात्रा पर तंज कसा है। तो क्या है पूरा बवाल? बिहार की सियासत में इसका क्या असर होगा, इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू हो चुकी है और इस बार वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों ने सियासत को नया मोड़ दे दिया है। विपक्षी दलों ने वोटर अधिकार यात्रा के जरिए चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका दावा है कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेरफेर हो रहा है, जिससे गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी इसे महज सियासी नौटंकी बता रही है। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं कि कैसे बिहार में सियासत प्रभावित कर रही है और ये यात्रा जो है वो कितनी ज्यादा जरूरी है। वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त 2025 को सासाराम में हुई। ये 16 दिन की यात्रा है जो 1300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेगी और बिहार के 20 से ज्यादा जिलों में होकर गुजरेगी। इस यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर रहे हैं और उनके साथ आरजेडी के तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, वामपंथी दलों के नेता और विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश साहनी जैसे नेता शामिल है। ये यात्रा 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली के साथ खत्म होगी। विपक्ष का कहना है कि इस यात्रा का मकसद वोटर लिस्ट में हो रही कथित गड़बड़ियों को उजागर करना है। चुनाव आयोग ने हाल ही में बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR शुरू किया है, जिसके तहत वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। इसमें डुप्लीकेट, मृतक या गैर मौजूद मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है। लेकिन विपक्ष का दावा है कि इस प्रक्रिया में लाखों गरीब और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं ताकि बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी का नाम दिया है और कहा है कि ये यात्रा संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। तेजस्वी यादव ने इसे वोटों की डकैती करार दिया और बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो चुनाव आयोग के जरिए लोगों के मत अधिकार को छीन रही है। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने इसे संवैधानिक क्रांति बताया और कहा कि ये यात्रा सिर्फ सियासी मार्च नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक आंदोलन है। बिहार में वोटर लिस्ट का विवाद तब शुरू हुआ जब चुनाव आयोग ने जून 2024 में SIR शुरू किया। इसका मकसद था वोटर लिस्ट को साफ करना, यानी मृतक, डुप्लीकेट या गैर मौजूद मतदाताओं के नाम हटाना और नए मतदाता को जोड़ना। आयोग के मुताबिक बिहार में 7.93 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे, जिनमें से 35 लाख लोग या तो स्थानीय रूप से पलायन कर चुके हैं या उनको पता नहीं चल रहा है। 22 लाख लोग मृतक पाए गए हैं और 7 लाख लोग कई जगहों पर पंजीकृत थे। 1 अगस्त 2025 को चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की, जिसके बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के लाखों मतदाताओं
मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी ने इसे वोटबंदी और लोकतंत्र पर हमला बताया। विपक्ष का आरोप है कि ये सब बीजेपी की शय पर हो रहा है ताकि उनके वोट बैंक को कमजोर किया जा सके। वहीं चुनाव आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग का कहना है कि एसआईआर एक रूटीन प्रक्रिया है जो हर कुछ सालों में होती है। आयोग ने यह भी कहा कि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते ताकि गलत हटाए गए नामों को वापस जोड़ा जा सके। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इतने कम समय में लाखों लोग अपनी शिकायतें कैसे दर्ज करेंगे, खासकर तब जब बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप क्या कहता है? वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार की सियासत को और गरमा दिया है। विपक्ष के नेता इस यात्रा को लोकतंत्र की रक्षा का आंदोलन बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे सियासी ड्रामा करार दे रही है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के पास चुनाव के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो वोटर लिस्ट को लेकर बेवजह हंगामा कर रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर विपक्ष को लगता है कि एसआईआर में गड़बड़ी हो रही है तो उनके पास शिकायत दर्ज करने के लिए 30 दिन का समय है, लेकिन वो सड़कों पर उतरकर सिर्फ सियासत कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष ने बीजेपी के लिए तीखे हमले किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी के शासन में संविधान खतरे में है और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी इसका सबूत है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर बिहार के लोगों के वोट छीन रहे हैं। उन्होंने 2003 के वोटर लिस्ट रिवीजन का हवाला दिया जो 2 साल तक चली थी और कहा कि अब सिर्फ 25 दिन में 8 करोड़ मतदाताओं की लिस्ट को रिवाइज करना संभव नहीं है। इस बीच राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी इस यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ये यात्रा उनकी अपनी जन स्वराज यात्रा की नकल है और विपक्षी नेताओं को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष का ध्यान सिर्फ सियासत पर है, न कि बिहार के विकास पर। यात्रा का रास्ता और सियासत महत्व क्या है? वोटर अधिकार यात्रा का रास्ता संविधान से चुना गया है। ये यात्रा सासाराम से शुरू होकर औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, सीतामढ़ी, चंपारण, सिवान और आरा जैसे जिलों में होकर गुजरेगी। ये इलाके महागठबंधन के गढ़ माने जाते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने इनमें से कई सीटों पर जीत हासिल की थी। इस यात्रा का मकसद इन इलाकों में अपने वोट बैंक को मजबूत करना और नए मतदाता को जोड़ना है। इसके अलावा ये यात्रा बिहार के उन इलाकों में गुजर रही है जिनका पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय से आबादी ज्यादा है। यानी कुल मिलाकर आप समझेंगे तो ये सारे इलाके वही हैं जहां विपक्ष अपनी सियासत करना चाहते हैं। विपक्ष का मानना है कि अगर वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाकर इन समुदाय को एकजुट कर सके तो ये चुनाव में उनकी जीत की राह आसान कर सकता है। कानूनी और सामाजिक पहलू क्या है? वोटर लिस्ट का विवाद सिर्फ सियासी नहीं बल्कि कानूनी मसला भी बन गया है। विपक्ष ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अगस्त को एक अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वो 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराए, जिसमें उनके नाम हटाने की वजह भी बताई जाए। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये पर्याप्त नहीं है और पूरी प्रक्रिया को रद्द करना चाहिए। सामाजिक तौर पर भी ये मुद्दा गंभीर है। बिहार में लाखों लोग गरीब और अशिक्षित हैं। उनके लिए वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना या शिकायत दर्ज करना आसान नहीं है। खासकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग पहले से ही मुश्किलों से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाते हैं तो ये उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो सकता है। वोटर अधिकार यात्रा बिहार की सियासत में नया मोड़ लाया है। विपक्ष इसे लोकतंत्र की रक्षा का आंदोलन बता रहा है, जबकि बीजेपी इसे सियासी नौटंकी करार दे रही है। सच्चाई जो भी हो, ये यात्रा बिहार के मतदाताओं में जागरूक लाने और सियासी माहौल को गरमाने में कामयाब रही। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये यात्रा वाकई वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को रोक पाएगी या फिर ये सिर्फ चुनावी शोर बनकर रह जाएगा। विपक्ष को अगर इस यात्रा का फायदा उठाना है तो उसे सिर्फ बयानबाजी से आगे बढ़कर ठोस सबूत और समाधान पेश करने होंगे। दूसरी तरफ बीजेपी और चुनाव आयोग को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी हो ताकि मतदाताओं का भरोसा बना रहे। बिहार की जनता अब ये देख रही है कि इस सियासी खेल में कौन कितना सच्चा है। आपकी इस मामले पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।